हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक बहुत ही साइंस का धमाकेदार सीरीज है। इसमें आपके सभी सिलेक्टेड साइंस के क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं, जो कि अभी खाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से जल्दी, क्या है आपका टाइम भी कम है। इसमें खाली सिलेक्टेड आप जल्दी से इस वीडियो को देखिए और लगभग प्रीवियस ईयर या अन्य एग्जामों में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं इसमें। तो आप इस सभी सीरीज को देखने के बाद आपको दोस्तों 25 में 20 नंबर तो आप बना ही सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, अपना सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, कौन सा तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। कौन सा तत्व का गलनांक और क्वथनांक मतलब जैसे अधिक करंट फ्लो होने पर भी वो हीट उत्पन्न करें, गलेगा नहीं। तो आपका क्या हो जाएंगे, आपका हो जाएंगे दोस्तों टंगस्टन। क्योंकि इसको टंगस्टन का सबसे हाई होता है, क्योंकि जैसे विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं उसमें टंगस्टन का दिया हो रहा है, तो बल्ब गर्म होने पर भी वो गलता नहीं है, तो इसलिए टंगस्टन का यूज किया जाता है। तो आपका टंगस्टन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। ऊपर की एक बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब जब आप किसी वस्तु को या आप तालाब में कूदते हैं तो कूदने के बाद एक अचानक ऊपर की ओर आ जाते हैं, तो उसी को कौन सा बल कहा जाता है। ऊपर की कौन सा बल लगता है कि आप ऊपर की ओर आ जाते हैं, तो उसको दोस्तों हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, परागण किस के पौधे की एक विशेषता होती है। परागण, तो परागण किसके, परागण क्या होते हैं आपका पुष्प में जो स्त्री के भाग पुंकेसर और स्त्रीकेसर, जो आपका पुरुष के भाग होते हैं उसको पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर, और जो महिला के वर्तिका होते हैं उसको स्त्रीकेसर कहते हैं, स्त्रीकेसर। तो उसमें दो जो फर्टिलाइजेशन होते हैं उसमें परागकण। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ कौन सा पौधे में की एक विशेषता है। पौधे की एक विशेषता आपका एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, परागनिषेचन और टेरिफाइटा। तो इसमें दोस्तों आपका रेलवे ने क्वेश्चन नेगलेक्ट किया गया है कि आपका ये ऑप्शन दूसरा दिया है। यदि यहाँ पर पूछता है कि कौन विशेषता नहीं है तब आपका एंजियोस्पर्म हो सकता है, तो आपका इसमें विशेषता है, तो आपका इसमें कोई नहीं है, आपका रेलवे ने नेगलेक्ट माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, किसी वस्तु का चंद्रमा का पर द्रव्यमान क्या होगा यदि इसका पृथ्वी की सतह पर निर्माण 60 किलो है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर उसका द्रव्यमान 60 kg है, 60 kg। तो चंद्रमान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि द्रव्यमान पृथ्वी या किसी अन्य कहीं भी किसी भी कोने में चल जाए, लेकिन द्रव्यमान का मान कभी नहीं बदलता है। तो आपका वहाँ भी आपका 60 kg हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं आप लोग। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार के कारण उसमें संचित होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार के कारण उसमें संचित होने वाला ऊर्जा को क्या कहते हैं। किसी आकार या संचित के कारण, मान लीजिए कोई आपका स्प्रिंग आपको स्प्रिंग को आप खींचिए, उसके बाद छोड़ दिए, आपका अपने आकार में संचित होने के लिए संचित हो जाता है। कौन सा ऊर्जा होते हैं उसमें, तो उसमें दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होते हैं, हमेशा स्थिति होने के लिए रहता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका दो सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ दोस्तों, आप लोग भी इस जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग देखिए कि कितना सही आंसर कर रहे हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। तो देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किलो के बाहर का 50 किलो के बाहर का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ पर 10 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात करें। तो पावर इक्वल टू क्या है, पावर इक्वल टू W/T होते हैं। तो W वर्क क्या हो जाए ऊंचाई पर, आपका mgh हो जाए, mgh/T। तो m क्या दो 50, g आपका 10 और आपका h आपका कितना दिया हो, h आपका 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कितना सीढ़ियाँ है
40 सीढ़ियाँ इंटू 40, और 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और बाई टाइम आपका 10 सेकंड है तो आपका यहाँ 10 सेकंड लिख देंगे टी। तो देखिए इसको काटते हैं, ये कट गया, ये कट के 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 2 0 कट गया, तो आपका इसको 4 5 6 20, 20 इंटू 15 मतलब 300, आपका 300 हो जाएंगे। देखिए आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं इस सब का 300 300, लेकिन पावर का यूनिट क्या होता है आपका वाट होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएंगे, वाट 300 वाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस तापमान पर जल गैस तथा द्रव्य दोनों अवस्था में पाया जाता है। किस तापमान पर जल गैस तथा द्रव्य दोनों अवस्था में पाया जाता है, किसमें, तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस में। जल गैस तथा द्रव्य दोनों अवस्था में आपका 100 डिग्री सेल्सियस में आपका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 1 किलो के द्रव्यमान की एक वस्तु पूर्व दिशा की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही है, यदि इस पर उत्तर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज का ही है, देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या, कलिका के द्वारा विकसित नया जीव कौन सा होता है, कौन सा जीव होता है कलिका के द्वारा नया जीव। तो कलिका क्या होता है, हमारा हाइड्रा होता है। मान लीजिए कोई जीव है, इस तरह हाइड्रा का जीव है, उसके यहाँ से एगो कलिका निकलता है, उसमें दूसरा जीव बन जाता है, तो आपका हाइड्रा हो जाएंगे, जैसे कलिका के द्वारा बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसकी वजह से उसकी सतह चमकदार होती है। तो देखिए उसकी सतह चमकदार होती है, सतह चमकदार, तो आघात वर्धनीय ये भी नहीं है, कठोरता ये सब धातु में होते, तैरना ट्रेनर से ये भी होते हैं, लेकिन अगर चमकदार कहा गया तो आपका उसमें एक धात्विक चमक होते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएंगे, धात्विक चमक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ मृदा धातु की विशेषता क्या होती है। दुर्लभ मृदा धातु किसको कहते हैं, हम लोग वर्ग 3 को कहते हैं दोस्तों, वर्ग 3 को दुर्लभ मृदा धातु। उसमें क्या होता है, वर्ग 3 में जिसके अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको देखिए अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें 17 एलिमेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। संवेग P इक्वल टू क्या होते हैं, P इक्वल टू mv, तो मीटर का आपका क्या हो जाएंगे kg, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो जाएंगे kg मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस में विभिन्न माध्यमों ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा सत्य है, तो देखिए आपका दिया हुआ, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद दिया हुआ, आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। देखिए आपका ये दोनों कथन सत्य है दोस्तों, दोनों कथन सत्य है। आपका समुद्री जल में आपका 1531 और ध्वनि इसमें आशुद्ध जल में आपका 1498 होते हैं, आपका दोनों कथन सत्य है, तो बोथ आर राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा पौधा गैर संवहनी पौधा होते हैं। गैर संवहनी मतलब उसमें संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम संवहनी, तो वो सब नहीं पाए जाते। तो आपका देखिए मार्सिलिया, देवदार और फर्न, ये आपका टेरिडोफाइटा के होते हैं, ये आप इसमें संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। लेकिन आपका कारा जो है, इसको हरे सेवाल जो थैलोफाइटा का होते हैं, थैलोफाइटा उसमें हरे सेवाल होते हैं। हरे सेवाल का उदाहरण है एगो वॉल्वैक्स और एगो कारा, तो आपका कारा अलग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणु समान होती हैं। तो देखिए, और इसके बाद असंतुलित रासायनिक में अभिकारक उत्पाद संख्या समान नहीं होते। देखिए इसमें कहा गया अभिकारक, मान लीजिए आपका H2+O, तो इधर आके H2O, देखिए अभिकारक और परमाणु दोनों सेम रहा, तो आपका सही कहा गया, इसको सही बोल रहे हैं। उसके बाद फिर इसमें मतलब जो असंतुलित है वो असंतुलित रहेगा, ये भी आपका सही बोल रहे हैं, तो आपका बोथ आर राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, जिम्नोस्पर्म पौधे को सामान्य किस नाम से जाना जाता है।
जिम्नोस्पर्म पौधे को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से दोस्तों उसको हम लोग अनावृत बीजी के नाम से भी जाने जाते हैं। अनावृत बीजी जिसके मतलब वृत्त के ऊपर कवरिंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाए, ए सॉरी दोस्तों ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रतिरोधकता अंतर्राष्ट्रीय क्या है? प्रतिरोधकता क्या होता है? आपका ओम मीटर होते हैं, ओम मीटर होते हैं प्रतिरोधकता, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन से अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? निम्न में कौन सी अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखिए आपका हो जाएंगे फर्स्ट वाला नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन में अमोनिया का निर्माण। N2 देखिए N2 + 3H2 इधर हो जाएंगे NH3 2NH3 हो जाएंगे इधर। तो आपका देखिए ये आपका मतलब प्रकाश से रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वर्ग संख्या 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? वर्ग संख्या 1, जो वर्ग संख्या 1 में तत्व पाया जाता है उसको दोस्तों हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। अल्कली मेटल मतलब क्षारीय धातु। हेलोजन आपका हो जाएंगे 17 को, नोबल गैस 18, क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, अणु शब्द को सर्वप्रथम 896 में किसने दिया था? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएंगे आपका जॉन डाल्टन ने। देखिए सबसे पहले आपका ये महर्षि कदान, ये आपका भारतीय साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन इसका दिया गया इस सब का अभी जॉन डाल्टन ने इस पर 1896 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 एम्पियर धारा तथा प्रतिरोध 50 ओम, तो विभवांतर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम, V = IR। तो आई कितना दिया होगा? 10 × 50 आपका हो जाएंगे 500 वोल्ट, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब वो जो हार्मोन निकालते हैं तो मतलब अंदर ही होते हैं। तो देखिए आपका उसको क्या कहते हैं? आपका पीयूष ग्रंथि, अबुड ग्रंथि और यकृति आपका अंतःस्रावी ग्रंथि के भाग है, मतलब ये अंतःस्रावी ग्रंथि ग्लैंड है। तो आपका नलिका विहीन, मतलब इसमें कोई नलिका नहीं है, तो नलिका विहीन इसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वोल्ट की विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं विभवांतर V = W/Q होते हैं। तो वर्क पूछा गया, तो वर्क बराबर V × Q। तो आपका क्या हो जाएंगे? 14 × 5 आपका हो जाएंगे 70 जूल इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के किसी स्थान पर रखी जाती तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा, आभासी तथा सीधा होती है। तो देखिए उस वस्तु को मान लीजिए आपका लेंस, उत्तल लेंस, उसको हम लोग F1 या F2 F1, तो हम लोग F1 पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उसके विपरीत आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा, इधर बनेगा दोस्तों। तो आपका जब F1 पर रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 114 तत्व में से 32 धातु है तथा शेष 32 अधातु होंगे, 32 अधातु तथा शेष धातु है। तो आपका एक का सरासर गलत है दोस्तों, 114 में से आपका रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया प्रत्येक अयस्क एक खनिज होता है, परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं होता। ये आपका एकदम सही कहा गया दोस्तों, प्रत्येक अयस्क एक खनिज होता है, प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता। चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों वीडियो को बढ़िया से देखिए, और दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।